चले चल रहे हैं राजधानी भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे विरोधी या हमारे पर आक्रमण करने वाले कई लोगों ने हमारे देवी देवताओं पे प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि ये तो मैथोलॉजी है, मिथक है, सही है कि नहीं है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, अंग्रेजों ने खास बड़ी भूमिका अदा करी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाओ। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में नई शिक्षा नीति जब लागू हुई तो नई शिक्षा नीति में हमने वो सब को स्थान दिया जिसके कारण से हजारों हजार साल से इस देश की उज्जवल परंपरा आज भी भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे उदात्त मार्गदर्शक के नाते से, और जिनका पूरा जीवन एक अलग प्रकार का सबको प्रेरणादायी रहा है। 17 लाख साल पहले का भगवान राम का राम राज्य आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। सभी प्रकार के रिश्ते निभाने में भगवान राम का जीवन, पिता को दिया हुआ वचन, उस आधार पर वनवास की तरफ जाना, माता सीता और राम जी का संबंध, जगत आज भी सीता राम की जोड़ी की तलाश करता है। भगवान के बेटों से संबंध, छोटे भाई का बड़े भाई से संबंध, और काल के कराल पर अगर दुश्मन भी सोने की लंका वाला हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी समृद्धशाली हो, बगैर अयोध्या के एक भी सैनिक को उठा करके उन्हें जिस प्रकार से बदलाव किया है, और हमने सबने देखा उस महाप्रतापी रावण को उसके घर जाकर के नेस्तनाबूद करने का काम भगवान राम ने किया है। इसलिए जगत पूछता है, महात्मा गांधी ने भी आखिरी बार हे राम कहा है, और आज तो बदलते दौर का समय है। अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे, क्या आनंद आया हमारे लिए 22 जनवरी का वो दिन जहाँ प्रभु राम जी का जीवन और उनके अपने गर्भगृह में प्रवेश, दुनिया अपनी आंखों के सामने उस आश्चर्य को देख रही थी। कौन मां था जिसकी आंखों में अश्रु नहीं आए और उतरे नहीं। हमारे अपने प्रतापी प्रधानमंत्री का भी हम इस मामले में धन्यवाद देंगे। क्या हिंदू क्या मुसलमान, पूरे देश को एकजुटता के साथ रखते हुए शिलान्यास के समय भी वो गए और लोकार्पण के समय भी वो गए, और बाबा महाकाल का महालोक भी बनाया और काशी का विश्वनाथ धाम भी बनाया। और हम सब उम्मीद करते हैं पूरा प्रदेश का साहू समाज मोदी जी के नाम से धन्य। आपको तो प्रणाम करके ऐसा लगता है कि मोदी जी को प्रणाम कर रहा है। क्या हमारी संस्कृति है और क्या आपके वंश का एक अपना कुल दीपक जगमगा रहा है दुनिया में। हर कोई जानता है, हर कोई चाहता है, और उनके दुश्मन उनको जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन उनका नाम मोदी है। मोदी है तो हर एक असंभव काम करने का, जिसको अपने हाथ में भगवान ने यश दिया, कर्मा देवी ने यश दिया, भगवान गोपाल कृष्ण ने यश दिया कि जो असंभव काम है वो असंभव काम करने के लिए ही मोदी कहता है मोदी है तो। इसलिए अयोध्या धाम हो या अरब में कोई धाम भगवान का बनाना हो, जहां भी देखोगे मोदी जी को पाओगे। और तो और उल्टे सुल्टे काम करने वाले, पता नहीं क्या क्या धंधे करने वाले, कितने झूठ बोलने वाले, यानी कौन से झूठ के पकवान परोसने वाले, ऐसे एड़े टेढ़े को भी सीधा करना कौन जानता। क्योंकि मोदी है तो गरीबों के हक पे डाका डालोगे, लोगों से झूठ बोलोगे, झूठ बोल के सरकार बना लोगे, मंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे, लेकिन ऊपर भगवान देख रहा है और भगवान का आशीर्वाद मोदी जी पे है, माँ करवा का आशीर्वाद मोदी जी पे है। ये कर्मठ समाज जो अपनी उदारता के लिए भी जानता है, लेकिन जीवनता के लिए भी जानता है। पूरे भारत में साहू समाज का एक विशेष सम्मान है। हमारे साहू समाज का कहीं कोई राठौड़ समाज कहेगा, कोई अलग अलग नाम से अपने समाज को जानते हैं, लेकिन 10 घर की बस्ती में भी एक घर अगर अपना है तो पूरे क्षेत्र में सुशासन की अपने आप खुशबू आने लगती है, क्योंकि साहू समाज का घर वहां है, कोई सुशासन की व्यवस्था वाला व्यक्ति है। इतना अच्छा समाज और इतने उदार लोग जो अपने शहडोल की उस वादियों से लगा करके बालाघाट, मंडला, डिडोरी और वहां से लगा के झाबुआ तक और मालवा से कल कछार तक जहां भी बैठे हैं, भगवान के आशीर्वाद से सदैव अच्छा काम करने के लिए बैठे हैं। मैं पूरे समाज का अभिनंदन करता हूं।
अभी थोड़ी आचार संहिता है तो बोलने की मेरी सीमा है, लेकिन मन ऐसा करता है आज अगर आचार संहिता नहीं होती तो जो आप मांगते अभी देने की घोषणा कर देता। मुझे जरा देर नहीं लगती। अरे हमारा संबंध तो आपका अलग प्रकार का है, और आप तो वो समाज से आते हो जिनके माध्यम से भाजपा भी तर गई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो हमारे मोदी जी को है, जिनने भाजपा का कद कहां से कहां बढ़ा दिया। एक ऐसे परिवार से निकला व्यक्ति जिसकी आप जीवन के विविध पक्षों को तो देखो, जिसका खुद का मकान नहीं, वो 22 करोड़ लोगों को मकान देता है, 22 करोड़ लोगों को, और कदम कदम में कितने उदाहरण देता है अपने एक स्वयं के जीवन से, जिसने अपना स्वयं का घर नहीं बनाया, लेकिन इस देश के 48 करोड़ लोगों को घर घर नल का जल देने का संकल्प करता है। कितनी बड़ी बात। और मां से अत्यंत प्रेम करते थे। मां से मोदी जी का प्रेम इतना था कि अथाह था, लेकिन कर्म के आधार पर, भारत की सेवा के आधार पर, प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित करने के लिए मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए, और मां के आशीर्वाद से एक दिन बाद ही उसी दिन वापस काम संभाल के कहा है कि मां तो अब जगत जननी हो गई, मां अपने रोम रोम में विद्यमान हो गई, मां यहां से लगा के भूमंडल के आगे ब्रह्मांड तक चली गई। उनका आशीर्वाद सबको मिलता है। तो ये कर्मा देवी का आशीर्वाद है। ऐसे शिरोमणि हमारे बीच में है जिनके कारण से दुनिया भारत के लोकतंत्र को नंबर 1 पे रखती है। आज मुझे मालूम पड़ा कि अच्छी पिक्चर भी बनी है मां कर्मा देवी पे, बड़ा अच्छा टीवी का प्रसारण भी होगा आने वाले समय में। हमने कहा कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, जो लगेगा वो सब देख लेंगे। अपने बीच में हमारे अपने देवी देवता का प्रसारण हो तो सरकार कैसे कंफ्यूज हो सकती है? सरकार तो उदार होगी। मेरी अपनी ओर से आने वाले समय में भी आप उज्जैन में भी चाहोगे, उज्जैन में, यहाँ भी चाहोगे, धर्म की नगरी, जहां जहां आप चाहोगे, भविष्य में अगर कोई धर्मशाला वगैरह बनाना तो आचार संहिता हट जाएगी। आप जहां जमीन मांगोगे वहां जमीन देंगे। ये आचार संहिता के कारण से अभी परेशानियां हैं। इसी प्रकार से बच्चों का हॉस्टल बनाना है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी बनाना है, जो साहू समाज चाहेगा वो सब देंगे, क्योंकि राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, अपना क्या जा रहा है? आपके भरोसे तो भाजपा चल रही है। आप सबको धन्यवाद। बोलो कर्मा देवी।